हेलो दोस्तों, हमारी मुलाकात एक बार फिर हो रही है इसी सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ब्लेंडर उसको लेकर के। और जहाँ पर अब हम सीखेंगे कि हम 3D ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक इंटरफेस से, जहाँ तक हम जो चीज़ समझ चुके हैं यहाँ पर बेसिक इंटरफेस में। और यहाँ पर अब देखिए दो तीन तरह की टेबल्स होती हैं या हज़ारों तरह की टेबल्स होती हैं जो हम बना सकते हैं। मैं बहुत ही स्टैंडर्ड और बेसिक लेवल पे आपको यहाँ पे टेबल बनाना सिखा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपको कैमरा रोटेट करना है तो बहुत ही आसान है। आप क्या करिए कि मिडिल माउस बटन जो होता है कीबोर्ड पे उसको दबा करके घुमा लीजिए तो आप पूरा स्क्रीन ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है ना। आपने शिफ्ट दबाकर उसको उसी को मिडिल माउस बटन को दबा के उसको पैन कर सकते हैं ऐसा। और स्क्रॉल के ज़रिए आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप स्क्रीन को जहाँ से चाहो वहाँ से घुमा के देख लीजिए। इसके अलावा जो बना बनाया ऑब्जेक्ट को उसको सेलेक्ट करिए और उसको डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं। फिर से बनाने के लिए मैंने बोला कि आपके पास में बड़ा ही अच्छा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है शिफ्ट ए आपने प्रेस करा तो आपको दिख जाएगा मैश, और मैश में जाके आपने क्यूब बना लिया। क्यूब बनाने के बाद मैंने आपसे कहा था इसको स्केल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एस प्रेस करते हैं और साथ साथ हम जेड प्रेस करते हैं। तो हम देखते हैं इसको हम सिर्फ जेड डायरेक्शन में ऐसे स्केल कर सकते हैं कुछ ऐसा ये। और अगर मान लीजिए हमने वापस क्लिक करके छोड़ दिया तो ये देखिए ऐसा क्यूब बन गया। फिर हमने वापस एस प्रेस करा, उसको जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में हम इसको स्केल कर सकते हैं कुछ बड़ा करने के लिए ऐसा। ठीक है ना। फिर से एस दबाया इस बार, और इस बार हमने वाई ले लिया तो हमने इसको वाई डायरेक्शन में स्केल कर लिया कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे लिए बन गया टेबल का एक बेस। ठीक है ना। इसके बाद में हमें बीच में कुछ नंबर ऑफ सेगमेंट इसमें चाहिए। तो अब क्या होता है कि भाई इसमें सेगमेंट्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सेगमेंट ऐड करने के लिए आपने क्या प्रेस करा, फिर से कीबोर्ड पे गया आपने कंट्रोल आर प्रेस करा। देखिए तो कंट्रोल आर से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी हमने ओवरऑल इस शेप को तो बना लिया भाई साहब। और शेप बनाने के बाद में हमको जहाँ तक पॉसिबल था हमने इसके लेंथ और वेट तो कंट्रोल करके इसको छोटा बड़ा करके जैसा चाहे वैसा हमने इसको शेप एक दे दिया। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर के वर्टेक्स एज लेवल पे या फेस लेवल पे अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो आप देख रहे हो ये टॉप में जहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड लिखा है यहाँ से आपको जाना पड़ेगा जिसका नाम है एडिट मोड में। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, आप कीबोर्ड पर टैब प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड में आ जाएंगे, फिर से टैब प्रेस करेंगे तो आप फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। क्या फ़र्क होता है आपका एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड में। पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव रोटेट स्केल करना है तो आपको ऑब्जेक्ट मोड में आना ही पड़ेगा। और अगर मान लो इसका डुप्लीकेट वगैरह निकालना है तो ऑब्जेक्ट मोड में आना पड़ेगा। ग्रुप करना है तो ऑब्जेक्ट मोड में आना पड़ेगा। और अगर आपको वर्टेक्स एज और फेस लेवल पे अगर आपको काम करना है और मॉडिफिकेशन करना है तो आपको टैब प्रेस करके इस मोड पे आना पड़ेगा जिसका नाम है एडिट मोड, है ना, ऐसा। अब एडिट मोड में जाने के बाद मैं चला गया यहाँ पर एज के ऊपर और मैंने ड्रैग करके इस सारी की सारी एज को सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज, और मिडिल माउस बटन को दबा करके मैंने शिफ्ट दबा के ये वाली एज को सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये सारी एज सिलेक्ट नहीं होगी, कोई एक ही एज सिलेक्ट होगी, इसलिए शिफ्ट दबाना ज़रूरी है। इसके बाद आपने कंट्रोल आर प्रेस करा तो आपको बीच में एक लाइन मिल गई, दिख रहा है आपको, ये बीच में आप लाइन ऐड कर सकते हो। तो एक नहीं, मुझे मान लीजिए दो लाइन चाहिए, तो आप क्या करोगे, माउस का स्क्रॉल चलाओगे तो आप मल्टीपल लाइन ले सकते हो ऐसे करके। मैंने बोला एक काम करो, आप यहाँ पे 4 लाइन ले लो ऐसे करके, है ना, और बस क्लिक कर दो ये। तो अरे वाह, यहाँ तो बढ़िया 4 लाइन्स आ गई अच्छी खासी, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग 4 लाइन यहाँ पे आ गई हैं, है ना। आप स्केल टूल में चले गए, आपने बोला इन चारों लाइनों को मैं स्केल कर दूँ, तो आप देखो ये कॉर्नर पे पहुँच गई हैं ऐसे करके, दिख रही है आपको कुछ इस तरीके से। सिमिलरली आपने ये वाली सिंगल एज को पकड़ा और इसको जो ना मतलब आपने शिफ्ट दबा के लूप में मल्टीपल सिलेक्शन ले लिया कुछ ऐसा। ये देख रहे हो आप ऐसा करके ये पूरा लूप में आपने सिलेक्शन ले लिया। और उसके बाद में आपने बोला कि क्यों ना इस वाले को भी हम ऐसे सेलेक्ट कर लें, तो शिफ्ट दबाया और शिफ्ट दबा के आपने ये वाली भी सारी एज को ऐसा लूप में बढ़िया सेलेक्ट कर लिया आपने कुछ ऐसा, ये देखो, है ना। अब इनको भी मुझे स्केल करके बिल्कुल कॉर्नर तक ले जाना, तो आप इनको ऐसा करके ड्रैग करके कॉर्नर तक ले जा सकते हो। अगर आप एक एक करके एज को यहाँ राइट में ड्रैग करते या लेफ्ट में ड्रैग करते ना, तो आप एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते कि भाई ये कॉर्नर से कितने डिस्टेंस और कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में, और सेम डिस्टेंस मुझे राइट साइड में चाहिए, तो वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने ये ट्रिक अपनाई कि मैंने इसको स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया, तो मुझे आसान पड़ा। नो अब मैंने बोला कि भाई ये सारी एज को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्शन बनाओ, तो जो एज कैमरे के सामने उनका सिलेक्शन होगा, बाकियों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब आपने अगर शिफ्ट दबा के बाकियों के लिए भी ड्रैग करके सिलेक्शन बना लिया और सब तरह से घुमा के देख लिया, कोई एज मेरी छूटी तो नहीं, बिल्कुल नहीं छूटी। फिर से आपने कंट्रोल आर किया तो आपको एक एज मिल गई, और आपने स्क्रॉल मारा तो आपको वही 4 एजेस फिर से यहाँ पर भी मिल गई ऐसा। और बिल्कुल इनको ड्रैग करके आपने एकदम बीच में यहाँ पर प्लेस कर दिया ऐसा। स्केल टूल की मदद से आपने अगेन इनको कॉर्नर में लेके चले गए और आपने ये वाली एज का लूप सिलेक्शन बना लिया। अच्छा, लूप सिलेक्शन कई बार कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप फर्स्ट वाली एज को सिलेक्ट करिए
और बार बार आप जो ना ये लूप में जा जाकर ऐसे सेलेक्ट करने से अच्छा आप कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करिए, ठीक है ना। कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करना तो वो समझ जाएगा कि आप लूप में सेलेक्ट करना चाहते हो। यही काम अगली एज के साथ भी करना है। तो आपने फिर से इस पर क्लिक करा तो देखिए पुराना सिलेक्शन छूट गया। ऑल्ट दबा के हालांकि अगली वाले पे क्लिक करा तो लूप ये वाला सिलेक्ट हो गया। अब मुझे ये तो सिलेक्शन में चाहिए, इसके अलावा ये भी सिलेक्शन में चाहिए। तो शिफ्ट दबाइए, फर्स्ट वाले पे क्लिक करिए, शिफ्ट दबा के ऑल्ट भी दबा रखिए और एक और क्लिक कर दिए। तो आपके पास से पहला वाला सिलेक्शन तो है यही, शिफ्ट और ऑल्ट दबाने से आपको दूसरा वाला सिलेक्शन में मिल गया। तो ये मुझे थोड़ा आसान लगा, और यही चीज़ मुझे अगर मान लीजिए पहले पता होती ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे लिए सिलेक्शन और फास्ट हो जाता। बट मैंने आपके लिए दोनों मेथड क्यों यूज़ करी, क्योंकि आप लोग को इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि पहली बार में मेहनत कितनी लगी, एंड देन उसके बाद में हमें कितनी आसानी से काम हो गया। नो अभी मैं जाऊँगा फेस मोड पे, और फेस मोड में जाकर के मैंने ये वाला फेस ले लिया और ये वाला फेस सेलेक्ट करा। फर्स्ट ये वाला फेस, शिफ्ट दबा के लेफ़्ट कॉर्नर वाला, फिर जो बॉटम वाले दोनों फेस है ना कॉर्नर के, उनको दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके लेग्स बनाना चाहता हूँ नीचे, तो बड़ा ही आसान है, आप ई प्रेस करिए, उसको ड्रैग कर लीजिए नीचे, देखिए। तो आपने ड्रैग करा तो ये देखिए आपके लिए बड़े अच्छे लेग का फ्लो बन गया, है ना ऐसा। अब मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट को ऊपर सरकाना है, तो पूरे ऑब्जेक्ट को अगर मैं मान लीजिए ऊपर की तरफ ड्रैग करना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्ट मोड में चलेगा, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा आपने और इसको ड्रैग करके आपने ऐसा ऊपर रख लिया। ये देखिए बड़ी ही आसानी से आपने यहाँ पर टेबल बना ली। तो इतनी अच्छी और इतनी इंटरेस्टिंग टेबल हम यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। देखिए मैंने इन दोनों फेस को जब सेलेक्ट किया था ना ऐसे करके, तो इनके बीच की जो ना एक नया जो पॉलीगॉन बनेगा उसको हम ब्रिज कहते हैं। तो ब्रिज के लिए जैसे हमने अभी तक हम ई प्रेस करते थे तो एक्सट्रूड हो जाया करता था, इस बार हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद में मुझे यहाँ पे जो ना मतलब बड़ा अच्छा ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है ब्रिज एज लूप के नाम से है। इसका शॉर्टकट है ऊपर से 1 2 एंड 3। अगर मैंने मान लिया 3 पे प्रेस कर दिया तो दोनों के बीच में ब्रिज हो जाएगा। और ब्रिज की यहाँ पे मुझे ना जो ना प्रॉपर्टी मिलती है, देखो ब्रिज एज लूप के ऑप्शन के नाम से। इससे मेरे पास में कई तरह के भाई इसका जो ना मतलब मर्ज फैक्टर क्या होना चाहिए, ट्विस्ट क्या होना चाहिए, इसमें स्मूथनेस क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से कई सारे इसमें अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं जो कि मैं ध्यान से यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जिसके ज़रिए मैं इनको ड्रैग कर सकता हूँ। नंबर ऑफ़ कट्स अगर आप बढ़ाना चाहो तो इसमें नंबर ऑफ़ कट्स भी आप इसमें बढ़ा सकते हो जितने भी आप चाहो। तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ़ कट्स अपन इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ 8 के आसपास में, ठीक है ना। यही काम मैंने अपोजिट साइड ही कर दिया। अपोजिट साइड का मतलब होगा कि आप यहाँ वाले फेस में आ जाओ एंड देन इधर वाले फेस में आ जाओ। इन दोनों फेस को आपने सेलेक्ट करा, ये वाला फेस लिया और शिफ्ट दबा के आपने ये वाला फेस लिया। तो आमने सामने के फेस में जो ना ब्रिज होता है, कंट्रोल E3 डायरेक्ट दबाऊंगा मैं, कंट्रोल E एंड देन 3, ये देखो ब्रिज हो गया। एंड नंबर ऑफ़ कट में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू 8 ले लिया आपने यहाँ पर ऐसा। देखिए मैं बार बार 8 क्यों ले लेता हूँ, इसलिए कि मान लीजिए दोनों फेस को एक साथ मैंने सेलेक्ट करा ऐसा करके, ये है ना, और इधर के 2 फेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन से वाले को, ये वाले, और सॉरी ये वाला, और शिफ्ट दबा के ये वाले दोनों फेस आमने सामने के, और ये वाले दोनों फेस। अब अगर मान लीजिए कंट्रोल E3 दबाता हूँ तो ये देखिए इनके बीच में मुझे ब्रिज मिल गया आसानी से। तो मैं टेबल को जो ना और ज़्यादा इन्हांस करके जितना अच्छा उतना अच्छा बना सकता हूँ। सो होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल टेबल कैसे बना सकते हैं ब्लेंडर में। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हम चेयर कैसे डेवलप करेंगे।